नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ख्याली दुनिया में। आज हम एक ऐसी जादुई और रोमांचक कहानी के साथ आपके सामने आए हैं, जो आपको दूसरी दुनिया में ले जाएगी। शैडोज ऑफ द जिन, अ लव बियॉन्ड वर्ल्ड्स एक अद्भुत प्रेम कहानी है, जहां जिन्नों और इंसानों की दुनिया आपस में मिलती हैं, और प्यार, रहस्य और जादू की सृष्टि होती है। इस कहानी में एक इंसान लड़की और एक जिन के बीच एक गहरी प्रेम कहानी छिपी है, जो एक दूसरे के असली पहचान से अनजान है। क्या होगा जब उनका प्यार और उनकी किस्मत उन्हें एक नए रास्ते पर ले जाएगी? जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ इस अद्भुत सफर पर। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं, क्योंकि हम आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करते हैं। तो आइए, ख्याली दुनिया में इस अद्भुत कहानी के साथ अपने सपनों की उड़ान भरिए। चैप्टर 9, नई राहों पर। आन्या का दिल तेजी से धड़क रहा था। ईशान के साथ वो उस अजीब से दरवाजे के पास खड़ी थी, जो उसके भविष्य को एक नई दिशा देने वाला था। दरवाजा बंद था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी शक्ति महसूस हो रही थी। जैसे कोई ताकत अंदर से उसे खींच रही हो, जैसे वह इस दरवाजे के पीछे छिपी किसी रहस्यमय दुनिया का हिस्सा बनना चाहती हो। ईशान ने उसकी आंखों में देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये दरवाजा तुम्हारे अंदर की शक्ति का प्रतीक है। जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से महसूस नहीं करोगी, ये दरवाजा नहीं खुलेगा। उसकी आवाज में गहरी समझ और शांतिपूर्ण विश्वास था। आन्या ने एक गहरी सांस ली और अपने आप से कहा, क्या मैं तैयार हूँ? क्या मैं इस ताकत को अपने भीतर ढूंढ पाऊंगी? वो हिचकिचाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ी। उसने अपना हाथ दरवाजे के पास रखा और महसूस किया कि जैसे कुछ हल्का सा विद्युत प्रवाह उसके शरीर में दौड़ रहा हो। उसकी त्वचा पर एक अजीब सी झनकार महसूस हो रही थी, जैसे वह किसी और दुनिया से जुड़ रही हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह बहुत मजबूत है, अनया, ईशान ने फिर से कहा, लेकिन इस बार उसकी आवाज में कुछ बदलाव था। ये पहले से कहीं ज्यादा गंभीर और गहरी थी। तुम्हें इसे समझना होगा। ये शक्ति तुम्हारी पहचान है, और जब तुम इसे पूरी तरह से स्वीकार करोगी, तभी तुम्हें अपना असली रूप दिखेगा। आन्या को ये सुनकर एक अजीब सा एहसास हुआ। क्या वह वास्तव में तैयार थी? क्या उसने अपनी पूरी ताकत को पहचान लिया था? अब तक तो वह सिर्फ अपनी बाहरी दुनिया और परिस्थितियों से जूझ रही थी, लेकिन क्या वह अपने भीतर की दुनिया को जान पाई थी? क्या वह अपने अंदर छिपी शक्तियों को जागृत कर सकती थी? तुम्हारी यात्रा अब शुरू हो चुकी है, अनया, ईशान ने उसकी मानसिक स्थिति को समझते हुए कहा, तुम्हें खुद से आगे बढ़ने का वक्त है। अपने डर को छोड़ दो, अपने संकोच को छोड़ दो। ये सब तुम्हारे भीतर की शक्तियों को प्रकट होने से रोकते हैं। आन्या ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई थी। वह जानती थी कि अब उसे अपनी कमजोरियों से लड़कर अपने डर को पार करना होगा। वह अपनी यात्रा में अकेली नहीं थी, ईशान उसका मार्गदर्शक था। लेकिन असल ताकत तो उसे अपने भीतर से ही प्राप्त करनी थी। वह दरवाजे के पास और करीब बढ़ी। उसकी उंगलियां दरवाजे पर लगीं और उस पर हल्के से दबाव डाला। अचानक, दरवाजा हल्के से हिलने लगा, जैसे वह खुलने वाला हो। लेकिन उसके साथ ही, एक घनी अंधेरे से घिरी हवा कमरे में फैलने लगी। ये हवा उसे जैसे चुनौती दे रही थी, जैसे वह उसे डराने का प्रयास कर रही थी। आन्या ने अपनी आंखें खोल ली और सामने देखा। अंधेरा था, लेकिन उसे यह डर नहीं महसूस हो रहा था। उल्टा,
उसे यह महसूस हो रहा था कि इस अंधेरे में कुछ छिपा हुआ था, कुछ जिसे वह समझ सकती थी। इस अंधेरे के भीतर एक रहस्यमयी शक्ति थी, जो उसे अपनी पूरी शक्ति को पहचानने के लिए बुला रही थी। तुमने जो महसूस किया, वही तुम्हारा पहला कदम है, ईशान ने कहा, उसकी आवाज में सुकून था। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को महसूस करना होगा। ये शक्ति तुम्हारे आत्मविश्वास, साहस और इच्छा शक्ति से जुड़ी है। जब तुम इसे पूरी तरह से समझ सकोगी, तो ये दरवाजा खुद ब खुद खुल जाएगा। आन्या ने अपने शरीर को शिथिल किया और फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। उसने पूरी तरह से अपने भीतर के अंधेरे को महसूस किया। उसे अपनी सारी कमजोरियां, डर और संकोच याद आए। वह जानती थी कि अगर वह इन सब से लड़कर आगे बढ़ेगी, तो ही वह अपनी पूरी ताकत को पहचान पाएगी। वह धीमे से बोली, मैं तैयार हूँ। उसके शब्दों ने एक नई ऊर्जा को जन्म दिया। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। कमरे में रोशनी फैलने लगी और उसके अंदर एक नई शक्ति का एहसास हुआ। ये शक्ति उसकी आत्मा से जुड़ी थी, जैसे वह अब खुद को पूरी तरह से समझने लगी थी। आन्या ने दरवाजे से बाहर कदम रखा और उसके सामने एक नई दुनिया खुली। ये दुनिया पहले जैसी नहीं थी। यहाँ सब कुछ अलग था, और अब उसका उद्देश्य और दिशा भी स्पष्ट हो चुकी थी। आन्या ने दरवाजे के पार कदम रखा, और जैसे ही उसने पहली बार इस नई दुनिया में अपने कदम डाले, उसके अंदर एक अजीब सी अनुभूति जागी। ये जगह बिल्कुल अलग थी, जैसे उसने इस दुनिया को कभी देखा ही नहीं था। आसपास की हवा में एक रहस्यमयी खामोशी छाई हुई थी, जैसे समय भी यहाँ रुक सा गया हो। धरती पर कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि उसकी ऊर्जा का स्तर अब पूरी तरह से बदल चुका है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी, और ईशान का चेहरा एक बार फिर उसकी आंखों के सामने आया। उसने देखा, वो भी उसके साथ था, लेकिन अब वो कुछ दूर खड़ा था, जैसे वो उसकी यात्रा का गवाह बनना चाहता हो। ईशान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुमने पहला कदम उठा लिया है, अब तुम्हारी अगली चुनौती यही है कि तुम खुद को पूरी तरह से जानो। ये जगह तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में छुपी हुई चीजों को उजागर करने के लिए है। आन्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने ईशान की बातों को समझा, लेकिन ये सब उसके लिए एक नई शुरुआत थी। उसने एक गहरी सांस ली और खुद से पूछा, क्या मैं वाकई इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूँ? ये सवाल उसके भीतर गूंज रहा था, और शायद यही सवाल इस पूरी यात्रा की शुरुआत थी। अब तक तो वह एक साधारण लड़की थी, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि उसके अंदर कुछ खास था, कुछ शक्तिशाली जो उसे इस यात्रा पर चलने की ताकत दे सकता था। वह और आगे बढ़ी, और देखा कि इस नई दुनिया में रास्ते बहुत अलग थे। यहाँ के पेड़, पौधे और आसमान सभी अलग थे। हर कदम पर कुछ नया अनुभव हो रहा था। अचानक उसे एक बर्फीली हवा महसूस हुई, और एक विशाल किला उसके सामने था। किले की दीवारें चांदी जैसी चमक रही थीं, और उनकी बनावट में एक रहस्यमय आभा थी, जैसे ये किला किसी समय का रक्षक हो। ये किला तुम्हारा पहला पड़ाव है, ईशान ने कहा। यहाँ तुम्हें अपने भीतर की असली शक्ति को पहचानने का मौका मिलेगा। किला तुम्हारे आत्मविश्वास का प्रतीक है। जब तुम यहाँ से निकलने में सफल हो जाओगी, तो तुम पूरी तरह से तैयार हो जाओगी। आन्या ने गहरी निगाहों से किले को देखा, और फिर उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। हर कदम में एक नई ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। जैसे ही वह किले के द्वार तक पहुंची, उसे महसूस हुआ कि यह जगह उसके भीतर की हर कमजोरी, डर और असुरक्षा को सामने ला रही थी। वह जानती थी कि उसे अब अपनी पूरी ताकत को उजागर करना होगा,
क्योंकि यही एकमात्र तरीका था आगे बढ़ने का। किले के भीतर दाखिल होते ही उसने देखा कि दीवारों पर चित्र थे, जिनमें एक लंबी यात्रा की कहानी छिपी हुई थी। ये चित्र उसे उसकी पुरानी जिंदगी के कुछ पल याद दिला रहे थे। वो उन परिस्थितियों को महसूस करने लगी जब उसे दूसरों द्वारा नकारा गया था, जब वह अकेली महसूस करती थी, और जब उसके आत्मविश्वास को चुनौती दी गई थी। लेकिन अब इन चित्रों को देखकर उसे यह समझ में आ रहा था कि यही सब कुछ उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। तुम्हें हर चुनौती को स्वीकार करना होगा, ईशान की आवाज फिर से गूंजी। ये किला सिर्फ एक स्थान नहीं है, ये तुम्हारे भीतर के डर और असुरक्षाओं का प्रतीक है। अगर तुम इन्हें पार कर पाती हो, तो तुम अपनी पूरी क्षमता को पहचान सकोगी। आन्या ने एक गहरी सांस ली, और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह अपनी पूरी ऊर्जा को महसूस करने लगी। वह जान चुकी थी कि हर किसी का एक रास्ता होता है, और उसका रास्ता यहाँ से शुरू हो रहा था। उसके भीतर की शक्तियाँ धीरे धीरे बाहर आ रही थीं, और यह उसे साफ महसूस हो रहा था। अब उसे डर नहीं था। वह जानती थी कि यह उसकी यात्रा है, और वह इसे खुद तय करेगी। उसने किले के अंदर की ओर कदम बढ़ाया, और जैसे ही वह किले के केंद्र तक पहुंची, एक हल्की सी चमक उसके चारों ओर फैलने लगी। किले के केंद्र में एक विशाल पत्थर था, जिसके ऊपर एक अजीब सी नक्काशी की गई थी। ये पत्थर उसे जैसे अपने अंदर खींच रहा था। उसने धीरे धीरे उस पत्थर को छुआ, और उसे महसूस हुआ कि उसकी पूरी ऊर्जा उस पत्थर से जुड़ रही है। आन्या की आंखों में अब एक नई चमक आ गई थी। वह जानती थी कि यह उसका पहला असली कदम था। अब उसके भीतर एक नई शक्ति और आत्मविश्वास था। किला, जो पहले उसे चुनौती सा लगता था, अब एक नए रूप में उसे मार्गदर्शन दे रहा था। उसने महसूस किया कि वह अपनी यात्रा के अगले पड़ाव की ओर बढ़ चुकी थी। अब तुम तैयार हो, आन्या, ईशान ने कहा। अब तुम्हें अपनी शक्तियों को पूरी तरह से समझना होगा। ये यात्रा लंबी होगी, लेकिन तुम इसे पार कर सकोगी। आन्या ने एक बार फिर से अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उसके भीतर की शक्ति अब पूरी तरह से जाग चुकी थी। उसे महसूस हुआ कि वह जो कुछ भी करना चाहती है, अब वह कर सकती है। उसकी राहें अब खुल चुकी थीं, और यह उसकी यात्रा का असली आरंभ था। आन्या ने धीरे धीरे किले के अंदर बढ़ते हुए अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस किया। उस पत्थर से जुड़ने के बाद उसकी पूरी दुनिया जैसे बदल सी गई थी। उसका शरीर हल्का महसूस होने लगा, और उसके अंदर एक शक्ति का संचार होने लगा जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। उसकी आंखों में नई चमक आ गई थी, और उसे अब ये स्पष्ट हो गया था कि यह किला, ये स्थान, केवल एक भौतिक संरचना नहीं था, बल्कि यह उसकी आत्मा की यात्रा का प्रतीक था। उसने किले के अंदर की हर दीवार को गौर से देखा, हर चित्र को महसूस किया। हर चित्र, हर नक्काशी, जैसे उसे अपने भीतर के संघर्षों और अपनी शक्ति को पहचानने का रास्ता दिखा रही थी। उसने सोचा, क्या ये सब मेरी शक्ति को पहचानने का तरीका है? जवाब खुद उसकी आत्मा से आ रहा था। वह जानती थी कि अब उसे अपनी यात्रा के हर पड़ाव को समझना होगा। ये सिर्फ एक शारीरिक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा की गहरी यात्रा थी, जहां उसे खुद को पूरी तरह से जानने और स्वीकार करने की आवश्यकता थी। इसी दौरान ईशान का चेहरा उसकी आंखों के सामने आया। वह उसे हमेशा अपने पास महसूस करती थी, लेकिन अब वह महसूस कर रही थी कि उसकी मदद के बिना भी वह अपनी राह पर चल सकती है। ईशान ने उसे शुरू से ही यह सिखाया था कि अपनी ताकत को पहचानना और उसका सही इस्तेमाल करना सबसे महत्वपूर्ण है। वह अब ये समझ चुकी थी कि ईशान ने उसे जो कुछ भी सिखाया,
वह केवल एक शुरुआत थी। अब उसे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना था। तुमने अपना पहला कदम सही दिशा में उठाया है, अनया। ईशान की आवाज फिर से गूंजने लगी, और उसकी आवाज में एक आत्मविश्वास था, जैसा कभी नहीं था। ये तुम्हारे अंदर की शक्ति का संकेत है। अब तुम अपनी पहचान और शक्तियों को समझने के लिए पूरी तरह तैयार हो। आन्या ने धीरे से अपनी आंखें खोली और फिर से पत्थर की ओर देखा। अब उसका कद बदल चुका था। वह महसूस कर रही थी कि वो पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंतरिक ताकत, जो अब तक किसी अज्ञात कोने में छिपी हुई थी, अब पूरी तरह से जाग चुकी थी। वह अब एक साधारण लड़की नहीं रही, बल्कि एक ऐसी शक्ति बन चुकी थी, जो इस दुनिया के हर कोने को बदलने की क्षमता रखती थी। उसने उस पत्थर को छुआ और महसूस किया कि अब उसमें कुछ अलग हो रहा था। जैसे ही उसने उसे हाथों में लिया, एक तेज चमक ने उसे घेर लिया। वह चौंकी, लेकिन इस बार डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा उत्साह था। उसकी आंखों के सामने कुछ क्षणों के लिए सब कुछ धुंधला सा हो गया। जैसे ही वह फिर से सामान्य हुई, उसे लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गई हो। उसके सामने एक विशाल और अज्ञात स्थान था। इसी स्थान में ईशान खड़ा था, और उसकी आंखों में एक नई चमक थी। अब तुम तैयार हो, अनया, ईशान ने कहा। ये तुम्हारी यात्रा का अगला चरण है। तुमने अब अपनी शक्ति को समझ लिया है, लेकिन अब तुम्हें इसका सही इस्तेमाल करना होगा। आन्या ने अपनी आंखों में आत्मविश्वास के साथ ईशान की ओर देखा और कहा, मैं तैयार हूँ। ईशान ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। तुम्हारे अंदर जो ताकत है, वो केवल तुम्हारी ही नहीं, बल्कि इस पूरी दुनिया की है। तुम जब तक अपने अंदर के डर को नहीं पहचानोगी, तब तक तुम कभी भी अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं कर पाओगी। आन्या ने सिर हिलाया और गहरी सांस ली। अब उसे यह महसूस हो रहा था कि वह जो कुछ भी कर सकती है, वह सब उसके अंदर पहले से ही था। उसकी आत्मा, उसका मन, और उसका शरीर अब पूरी तरह से एक साथ काम करने लगे थे। वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस कर रही थी। यह उसकी यात्रा का असली आरंभ था। इसी बीच, वह अपने भीतर की आवाज को महसूस करने लगी। जैसे कुछ कह रहा हो कि ये दुनिया उसे एक नई दिशा देगी, लेकिन यह उसे अपनी ताकत से उसे स्वीकार करने की चुनौती भी देगी। उसकी यात्रा में जितनी मुश्किलें और चुनौतियां आने वाली थीं, अब उसे उनका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसने अपनी आंखें बंद की और उस आवाज को ध्यान से सुना। वह आवाज धीरे धीरे कह रही थी, तुम्हारा असली मार्ग तुम्हारे भीतर है, और तुम ही इसे पा सकती हो। आन्या ने अपनी आंखें खोली और एक गहरी मुस्कान के साथ अपने अगले कदम की ओर बढ़ी। अब उसकी यात्रा नई राहों पर थी, और वो हर चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार थी। मैं अपनी राह खुद बनाऊंगी, उसने ठान लिया, और किले के बाहर निकलने के लिए बढ़ी। ये सिर्फ किले का सफर नहीं था, बल्कि ये उसके अंदर के आत्मविश्वास और शक्ति की नई शुरुआत थी। अब कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती थी, और वह पूरी दुनिया को अपनी ताकत से बदलने के लिए तैयार थी। आन्या के मन में अब अजीब सी हलचल होने लगी थी। किले के अंदर उसकी आत्मा ने एक नई शक्ति को महसूस किया था, लेकिन किले से बाहर आते ही उसे जैसे पूरी दुनिया के खिलाफ एक नई जिम्मेदारी का एहसास हुआ। अब उसकी हर चाल, हर कदम की दिशा बदल चुकी थी। जो भी रास्ता उसने चुना था, वह सिर्फ उसकी निजी यात्रा नहीं थी, बल्कि उससे जुड़ी हुई थी पूरी दुनिया की। उसने किले के बाहर कदम रखा और जैसे ही सूर्य की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी, उसने गहरी सांस ली। हवा में एक नई ताजगी थी, और उसके अंदर का भय, जो पहले उसे कभी कभी घेर लेता था,
अब कहीं गायब हो चुका था। उसने खुद से कहा, अब मुझे अपने आप को पहचानने का समय आ गया है। इसी बीच उसके दिमाग में कई सवाल थे, जिनका जवाब पाने के लिए उसे और अधिक यात्रा करनी थी। मैं कौन हूँ? उसने सोचा। क्या मेरी ताकत केवल इस किले तक सीमित है? वह जानती थी कि इसका जवाब उसे खुद ही ढूंढना होगा। लेकिन इस बार उसे अपने आप से डर नहीं था। उसका आत्मविश्वास अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। आन्या का मन एक अजीब सी बेचैनी से भर गया था। उसे पता था कि अब उसे ईशान से मिलकर अपने अगले कदम की योजना बनानी होगी। उसका मन और शरीर दोनों ही अब उस शक्ति को महसूस कर रहे थे, जो उसकी आत्मा में बह रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि यह यात्रा केवल उसकी ताकत के बारे में नहीं है, बल्कि उसके अंदर के साहस और दिल के डर को चुनौती देने के बारे में भी है। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ी, और तभी ईशान का चेहरा उसकी आंखों के सामने आया। वह जानती थी कि ईशान अब भी कहीं पास ही होगा, और उसकी मदद के बिना वो पूरी तरह से अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। लेकिन साथ ही उसने ये भी समझा था कि ईशान केवल उसका मार्गदर्शन कर सकता था, बाकी उसे खुद ही अपनी राह तय करनी थी। कुछ ही दूर आगे बढ़ने के बाद उसने देखा कि ईशान एक पेड़ के नीचे खड़ा था। उसकी आंखों में वही आत्मविश्वास था, जो अब आनया की आंखों में था। तुमने अब अपनी शक्ति को पहचाना है, ईशान ने उसे देखा और मुस्कुराया। लेकिन क्या तुम इसे सही दिशा में उपयोग करने के लिए तैयार हो? आन्या ने उसकी आंखों में गहरी नजर डाली और कहा, मैं अब पूरी तरह से तैयार हूँ। ईशान ने सिर हिलाया। तुम्हें पता है, तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारी नहीं है। ये पूरे जादुई और भौतिक संसार से जुड़ी हुई है। तुम्हें इसे पूरी तरह से समझना होगा। आन्या ने गहरी सांस ली और नजरें ईशान से मिलाते हुए कहा, मैं जानती हूँ। अब मुझे इसे पूरी तरह से समझने का समय आ गया है। ईशान ने उसे और करीब आते हुए कहा, सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि सही रास्ते पर चलने की जिम्मेदारी भी तुम्हारे कंधों पर है। तुम्हारी राह में कई मुश्किलें आएंगी, और तुम्हें बहुत कुछ खोना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम अपने दिल की सुनोगी, तो कोई भी शक्ति तुम्हें नहीं हरा सकती। आन्या के चेहरे पर अब एक दृढ़ निश्चय था। मैं जानती हूँ कि मैं अपनी राह पर चलने के लिए तैयार हूँ। मैं किसी भी मुश्किल का सामना करूंगी, चाहे जो भी हो। ईशान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हें खुद अपनी राह पर चलना होगा। आन्या ने उसे देखा और फिर गहरी सांस ली। उसने ईशान से कुछ कदम दूर होकर अपनी आंखें बंद की और खुद से कहा, यह मेरी यात्रा है, और अब मुझे इसे अकेले ही तय करना है। साथ ही उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। अब वह समझ चुकी थी कि उसकी असली ताकत केवल उसके भीतर थी, और अगर वह इसे पूरी तरह से पहचानने में सफल हो जाती, तो कोई भी उसे नहीं हरा सकता था। वह अपनी यात्रा की नई शुरुआत के लिए तैयार थी, और ईशान ने उसे उसके अगले कदम की ओर बढ़ते हुए देखा। अब वह जानता था कि आन्या अपनी राह खुद तय करेगी, और वह इसे सही दिशा में ले जाने के लिए पूरी तरह सक्षम थी। आन्या ने किले से बाहर आते हुए अपनी यात्रा की दिशा को तय किया। उसकी आत्मा अब पूरी तरह से शांति में थी, और उसे यह महसूस हो रहा था कि उसके रास्ते में आने वाली हर कठिनाई उसका अनुभव बढ़ाएगी और उसकी ताकत को और मजबूत करेगी। अब वो खुद को पूरी तरह से पहचान चुकी थी, और उसकी ताकत को पूरी दुनिया के सामने लाने का समय आ चुका था। आन्या ने जैसे ही किले से बाहर कदम रखा, उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। यह ऊर्जा सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक भी थी। वह महसूस कर सकती थी कि अब वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी हो चुकी थी।
किले की दीवारों से बाहर आकर उसे यह एहसास हुआ कि अब उसकी यात्रा का एक नया चरण शुरू हो चुका था। किले के दरवाजे के बाहर उसकी दृष्टि अब बिल्कुल साफ थी। उसे समझ आ गया था कि इस यात्रा का उद्देश्य सिर्फ अपनी शक्ति को पहचानना नहीं था, बल्कि उसे उस उद्देश्य के लिए सही दिशा में इस्तेमाल करना था जो बड़े बदलाव लाने में सहायक हो। इसी बीच ईशान उसके पास आया और उसने उसे गंभीरता से देखा। तुम तैयार हो? ईशान की आवाज में एक गंभीरता थी, जैसे वह पूरी तरह से समझ चुका था कि यह यात्रा केवल एक सामान्य यात्रा नहीं थी, बल्कि एक गहरी और साहसिक यात्रा थी। आन्या ने सिर उठाया और आत्मविश्वास से कहा, अब और कोई संकोच नहीं, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। उसकी आवाज में इतनी दृढ़ता थी कि ईशान को यकीन हो गया कि वह अब अपने भविष्य के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ईशान ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे अपने भविष्य के बारे में भी कुछ एहसास हो गया था। तुम्हें क्या लगता है, इस शक्ति को तुम अकेले सही दिशा में ले जा सकोगी? आन्या ने चुपचाप उसकी बातों को सुना और फिर अपनी आंखों को बंद करके कुछ क्षण के लिए ध्यान लगाया। उसने महसूस किया कि उसकी शक्ति अब और भी मजबूत हो चुकी थी, लेकिन ये ताकत उसे कहीं और ले जाने के बजाय अपने भीतर की गहराइयों में छिपी हुई थी। उसे समझ में आ गया था कि अगर वह इस शक्ति का सही इस्तेमाल करना चाहती थी तो उसे अपने डर, अपनी असुरक्षाओं और अपनी कमजोरियों का सामना करना होगा। मेरे अंदर अब कोई डर नहीं है, उसने धीरे से कहा, और फिर अपनी आंखें खोल दी। अब मुझे जो करना है, मैं करूंगी। ईशान की आंखों में सुकून था, लेकिन साथ ही वह जानता था कि आनया के सामने अभी कई मुश्किलें थीं। इस ताकत के साथ आए जिम्मेदारियों को निभाना कोई आसान काम नहीं था। तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर मुश्किल तुम्हारी परीक्षा होगी, ईशान ने गंभीर स्वर में कहा, और तुम्हें हर परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी होगी। आन्या ने उसकी बातें पूरी तरह से सुनी और फिर कुछ समय के लिए चुप रही। वह जानती थी कि उसकी यात्रा एक अकेली यात्रा नहीं थी। इस रास्ते पर चलते हुए उसे बहुत कुछ खोना भी पड़ेगा, और बहुत कुछ हासिल भी करना होगा। वह इस नई राह पर अकेले ही कदम बढ़ाने के लिए तैयार थी, लेकिन उसे ये भी समझ में आ गया था कि जब भी वह ईशान की मदद चाहेगी, वो उसे हर कदम पर मार्गदर्शन देने के लिए मौजूद रहेगा। मुझे ये सफर अकेले ही तय करना है, उसने एक गहरी सांस ली, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मुझे इस यात्रा में किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी मदद मेरे लिए जरूरी है, लेकिन अंततः यह मेरा रास्ता है और मुझे इसे खुद तय करना होगा। ईशान ने उसकी आंखों में देखा और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुमने बहुत कुछ समझा है, आनया। ये तुम्हारा सफर है, और तुम्हें ही उसे सही दिशा में ले जाना होगा। आन्या ने अपना कदम और तेज किया। अब उसे और कोई डर नहीं था। वह जानती थी कि दुनिया में जो भी हो, वह इस शक्ति को अपने हाथों में ले चुकी थी, और उसे इसे सिर्फ और सिर्फ अच्छाई के लिए इस्तेमाल करना था। उसने अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक के साथ भविष्य को देखा। कुछ समय बाद ईशान ने उसकी ओर इशारा किया, देखो, वह रास्ता जो तुम्हारी यात्रा को एक नई दिशा देगा। वहां से तुम्हें अपने अगले कदम की ओर बढ़ना होगा। आन्या ने ईशान की दिशा में देखा और फिर आंखों में जोश के साथ बोली, ये वही रास्ता है जो मुझे सही दिशा में ले जाएगा। मैं इसे जरूर पूरा करूंगी। वह बिना किसी संकोच के उस रास्ते की ओर बढ़ी, और ईशान भी उसके पीछे पीछे चलता रहा। वह जानता था कि अब उसकी भूमिका खत्म हो चुकी थी। अब यह आन्या का वक्त था, और वह उसे उसके रास्ते पर अकेला छोड़ने के लिए तैयार था। अब आन्या का सामना पूरी दुनिया से था। इस नए रास्ते पर वह अकेले नहीं थी,
बल्कि उसकी अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास के साथ चल रही थी। उसकी यात्रा ने उसे एक नई दिशा दिखाई थी, और अब वह किसी भी चौराहे पर रुकने का नाम नहीं लेने वाली थी। आन्या ने अपने कदमों को तेज किया और ईशान के साथ उस अनजान रास्ते पर चल पड़ी। रास्ता कठिन और अनजान था, लेकिन उसकी आंखों में जो जिज्ञासा और आत्मविश्वास था, वह उसे इस अंधेरे से निकलने के लिए काफी था। वह जानती थी कि इस यात्रा में कई आंधी तूफान आएंगे, लेकिन अब वो पूरी तरह से तैयार थी। तुमने जो निर्णय लिया है, वह तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, ईशान ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन उसका स्वर इतना गंभीर था कि यह आन्या के दिल तक पहुंच गया। अब कोई मोड़ तुम्हें डिगा नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी राह खुद तुम्हारे अंदर है। आन्या ने ईशान की बातों को सुना और फिर अपनी नजरें एक क्षण के लिए नीचे झुका दी। वह जानती थी कि उसके भीतर बहुत सारी ताकत थी, लेकिन साथ ही उसे यह एहसास भी था कि इस ताकत का सही तरीके से इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं था। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं ये कर पाऊंगी? उसने शंका के साथ पूछा, उसकी आवाज में थोड़ी सी उलझन और अनिश्चितता थी। लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी, वह ये बताती थी कि वह हार मानने वाली नहीं थी। ईशान ने उसकी ओर देखा और फिर एक मुस्कान के साथ कहा, तुमने खुद को पहचान लिया है, और यही सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम्हें सिर्फ उस ताकत को सही दिशा में लगाना होगा। आन्या ने धीरे से सिर हिलाया। ईशान की बातें उसकी आत्मा में गहरी उतर गई थीं। वह जानती थी कि यह उसका खुद से मुकाबला करने का वक्त था। उसे अपनी पूरी क्षमता का एहसास था, लेकिन क्या वह सही दिशा में उसका उपयोग कर पाएगी? यही सवाल था, जो उसे परेशान कर रहा था। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे थोड़ी मदद की जरूरत है? आन्या ने एक बार फिर ईशान से पूछा, इस बार उसकी आवाज में एक हल्का सा दर्द था। वह जानती थी कि अब उसे अकेले अपने रास्ते पर चलना था, लेकिन फिर भी कुछ पल के लिए उसे यह एहसास हुआ कि उसे किसी का सहारा चाहिए। ईशान ने उसकी आंखों में देखा और फिर उसकी चिंता को समझते हुए कहा, हर कोई कुछ समय के लिए सहारे की तलाश करता है, लेकिन अगर तुम अपनी ताकत को पहचान सको, तो तुम खुद ही अपने सहारे बन सकोगी। ये यात्रा तुम्हारी है, और तुम्हें खुद ही अपने भीतर की शक्ति को जगाना होगा। आन्या ने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे महसूस हुआ कि ईशान की बातों में सच्चाई थी। ये यात्रा केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर की दुनिया से भी थी। उसे अपने डर, अपनी असुरक्षाओं और कमजोरियों को हराकर अपने असली रूप को पहचानना था। कुछ देर बाद, वे दोनों एक छोटे से जंगल में पहुंचे। वहां का माहौल ठंडा था और चारों ओर शांति का वातावरण था, लेकिन इस शांति में भी कुछ गहरी बातें छिपी हुई थीं। ईशान ने एक पेड़ के नीचे रुकते हुए कहा, ये स्थान तुम्हें सोचने का वक्त देगा। यहाँ तुम्हें अपने अगले कदम के बारे में सोचना होगा। आन्या ने सिर हिलाया और फिर ध्यान से चारों ओर देखा। ये जगह उसके लिए एक अलग दुनिया जैसी लग रही थी, जैसे यहाँ पर हर पेड़ और हर पत्थर उसे कुछ कह रहा हो। वह शांत बैठी रही, लेकिन उसके मन में कई विचार आ रहे थे। ये रास्ता मुझे कहाँ ले जाएगा? वह सोच रही थी, क्या ये वह रास्ता है जो मुझे सच में अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा? इसी बीच ईशान ने उसे एक दिशा दिखाई। वह जानता था कि आन्या को अब अपनी यात्रा के अगले चरण की ओर बढ़ना था। अब तुम्हें इस रास्ते पर आगे बढ़ना होगा, उसने कहा, ये तुम्हारा रास्ता है, और तुम्हें ही इसे तय करना होगा। आन्या ने अपने कदम बढ़ाए, लेकिन इस बार वह अधिक संजीदा और संयमित थी। उसे अब अपने लक्ष्य के प्रति पूरा विश्वास था। वह जानती थी कि आगे की राह कठिन हो सकती है,
लेकिन अब वो ये समझ चुकी थी कि इस रास्ते पर केवल वही चल सकती थी, और किसी के सहारे की उसे कोई आवश्यकता नहीं थी। वो एक नई दिशा में कदम बढ़ाती हुई आगे बढ़ी, और ईशान उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसे एहसास हो चुका था कि अब वह जो भी कदम उठाएगी, उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ उठाना होगा। आनिया और ईशान अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहे थे। रास्ता अब तक कठिन था, लेकिन हर कदम के साथ आनिया का आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। उसकी आंखों में अब कोई भय नहीं था, बल्कि एक संकल्प था, जो उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए प्रेरित कर रहा था। ईशान ने चुपचाप उसे देखा। वह जानता था कि आनिया अब अपनी राह पर चलने के लिए पूरी तरह तैयार थी। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि उसका डर और उलझन धीरे धीरे खत्म हो रही थी। लेकिन साथ ही उसने महसूस किया कि कुछ और भी था, जो आनिया को अंदर से परेशान कर रहा था। क्या तुम ठीक हो? ईशान ने अचानक पूछा, उसकी आवाज में हल्की चिंता थी। आनिया ने सिर उठाकर ईशान की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई गहरी असमंजस नहीं थी, लेकिन उसने फिर भी कुछ छिपा सा महसूस किया। हाँ, मैं ठीक हूँ, उसने संजीदगी से कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक हल्की सी थकान थी, जो ईशान ने तुरंत महसूस कर ली। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भीतर कुछ है, जिसे तुम अभी नहीं समझ पा रही हो, तो उसे पहचानने का समय आ गया है। ईशान ने धीरे से कहा, उसकी बातों में कोई छिपा हुआ संदेश था। आनिया कुछ देर तक चुप रही। उसके मन में अनेक विचार घूम रहे थे। वह जानती थी कि उसकी यात्रा केवल बाहरी संघर्षों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसे अपनी अंदर की कई दीवारों को भी तोड़ना था। तुम सही कह रहे हो, आनया ने गहरी सांस ली और फिर ईशान की ओर देखा। मुझे लगता है कि मैं खुद को पूरी तरह से नहीं जानती। ईशान ने नजरें मिलाई और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की जरूरत है। तुम वही हो, जो तुम्हें बनाना है। ये यात्रा तुम्हें खुद से मिलवाएगी, और वह आत्मा, जो डर से परे है, उसे तुम पाओगी। आन्या ने एक ठंडी हवा की लहर महसूस की, जो उनके चेहरे पर थपेड़ों की तरह पड़ी। वह रुक गई और गहरी सोच में डूब गई। ये हवा, ये वातावरण उसे जैसे खुद को समझने का मौका दे रहे थे। वो हर कदम के साथ अपनी वास्तविकता के करीब पहुंच रही थी। लेकिन क्या तुम नहीं समझते कि यह रास्ता इतना आसान नहीं होगा? आनिया ने फिर से अपनी चिंता जाहिर की। उसकी आंखों में अभी भी कुछ सवाल थे, जो उसे कचोट रहे थे। मैंने कई बार खुद को कमजोर महसूस किया है। मुझे लगता है कि मेरे पास वह ताकत नहीं है, जो मुझे चाहिए। ईशान ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, तुम जितना सोचती हो, उतनी कमजोर नहीं हो। तुम में वह शक्ति है, जो दुनिया को हिला सकती है। बस तुम्हें उस शक्ति को पहचानने और स्वीकार करने की जरूरत है। आनिया चुपचाप खड़ी रही और उसकी बातों पर विचार करने लगी। वह जानती थी कि अपने डर और असुरक्षाओं को पार करना उतना आसान नहीं था, जितना ईशान कह रहा था, लेकिन अब उसे यह समझ में आ गया था कि हर समस्या का समाधान उसके भीतर ही था। इसी बीच, कुछ दूरी पर उन्हें एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। वहां के लोग सरल और सहज दिखते थे। उनके चेहरे पर जीवन की खुशी थी, लेकिन उनकी आंखों में भी संघर्ष की कहानियां छिपी हुई थीं। ईशान ने गांव की ओर इशारा किया और कहा, ये जगह तुम्हारे लिए एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। यहाँ तुम कुछ समय के लिए ठहर सकती हो, और फिर यहाँ से आगे बढ़ने का निर्णय ले सकती हो। आनिया ने उस गांव की ओर देखा। एक अजीब सा आकर्षण था, जो उसे वहां खींच रहा था। वह समझ गई कि यह गांव उसे कुछ खास सिखाने वाला था। यहाँ मुझे क्या मिलेगा?
आनया ने पूछा। उसकी आवाज में हल्की सी जिज्ञासा थी। ईशान मुस्कुराया और कहा, यहाँ तुम्हें जवाब नहीं, बल्कि सवाल मिलेंगे। ये सवाल तुम्हें अपनी असली ताकत को पहचानने के लिए मजबूर करेंगे। आन्या ने अपने कदम बढ़ाए और गांव की ओर चल पड़ी। उसके मन में कई विचार घूम रहे थे, लेकिन अब उसका मन शांत था। वह जानती थी कि इस यात्रा में उसे खुद से लड़ना था, और ये लड़ाई जितनी भी कठिन हो, उसे जीतना था। गांव में कदम रखते ही आनया ने महसूस किया कि यहाँ कुछ अलग था। लोग शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी छानबीन थी। हर एक व्यक्ति के चेहरे पर एक कहानी थी, जो कुछ कह रही थी, लेकिन उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता था। आन्या ने एक घर के सामने रुकते हुए ईशान से पूछा, क्या मुझे यहाँ कुछ सीखने को मिलेगा? ईशान ने सिर हिलाया और कहा, यहाँ तुम खुद को जान सकोगी, यही सबसे बड़ा पाठ होगा। आन्या ने घर के अंदर जाने का निर्णय लिया। उसे लगा कि यह वक्त उसके जीवन की एक नई शुरुआत का था, जहां वह अपनी शक्ति को पहचानने जा रही थी। आन्या और ईशान गांव के किनारे एक पुरानी हवेली की ओर बढ़ रहे थे। गांव की सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास हो रहा था। हवा में हल्की सी ठंडक थी, लेकिन फिर भी एक गहरी गर्मी महसूस हो रही थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। आन्या का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे यह स्थान इतना शांत क्यों लग रहा था? उसे लगा जैसे इस गांव में कुछ ऐसा था जिसे वह जानने के लिए तैयार नहीं थी। ईशान के साथ चलने पर भी वह अपनी चिंताओं को नहीं रोक पा रही थी। वह चाहती थी कि ईशान उसके साथ हो, लेकिन साथ ही उसे ये भी महसूस हो रहा था कि वह इस अजनबी दुनिया में अकेली हो सकती है। ईशान ने उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे पर घबराहट देखी। उसने हाथ में पकड़ ली थी, और उसकी आंखों में सवाल थे। तुम ठीक हो? ईशान ने धीरे से पूछा। आन्या ने सिर हिलाया, लेकिन उसने महसूस किया कि ये दुनिया कुछ अलग थी। यह एक ऐसा स्थान था, जो समय और स्थान से परे था। जैसे यहाँ सब कुछ शांत था, लेकिन किसी रहस्य का इंतजार कर रहा था। हम कहाँ जा रहे हैं? आन्या ने सवाल किया। उसके मन में अनगिनत सवाल थे। वो हवेली, जहाँ हमें जाना है, ईशान ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, और उसकी आंखों में कुछ छिपा हुआ था। उसकी बातों में गहराई थी, जैसे वह कुछ जानता हो, जिसे वह अभी नहीं बता सकता। वह दोनों हवेली की ओर बढ़े। हवेली एक पुरानी और शानदार इमारत थी, लेकिन उसकी दीवारों पर समय का प्रभाव साफ देखा जा सकता था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे हवेली खुद कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। जब वे हवेली के पास पहुंचे, तो अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। आन्या ने ईशान की ओर देखा, और उसने देखा कि ईशान कुछ और सोच रहा था। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि हम जो सोचते हैं, वही होता है? ईशान ने अचानक पूछा। उसकी आवाज में एक गहरी चिंता थी। आन्या चौंकी। क्या मतलब है तुम्हारा? उसने धीरे से पूछा। ईशान ने सिर झुकाया और फिर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक दर्द था। कुछ चीजें हैं, जो हमें जानने से पहले समझनी होती हैं, लेकिन कभी कभी सच इतना खतरनाक हो सकता है कि हम उससे भागते हैं। आन्या के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या तुम कुछ छिपा रहे हो? उसने कड़ा सवाल पूछा। ईशान ने चुपचाप सिर झुकाया और कुछ देर तक कुछ नहीं बोला। फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हें इस हवेली में जो छिपा है, उसे जानने से पहले हमें एक बड़ा कदम उठाना होगा। और तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? आन्या की आंखों में सवाल और चिंता थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि ईशान क्या कह रहा था।
फिर अचानक हवेली की दरवाजे पर कुछ आवाज आई, जैसे कोई अंदर से आ रहा हो। ईशान ने तेजी से आनया का हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे खींच लिया। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और भीतर से एक साया बाहर आ रहा था। आन्या का दिल तेजी से धड़कने लगा, उसकी आंखों में डर था। उसने ईशान की ओर देखा, लेकिन ईशान भी अब एक अजीब स्थिति में था। उसका चेहरा घबराया हुआ था, जैसे वह भी पूरी तरह से तैयार नहीं था। दरवाजा पूरी तरह से खुल चुका था और भीतर से एक व्यक्ति का साया दिखाई दिया। वह साया एक कदम बाहर आया और आनया की नजरें उस पर फंस गईं। तुम कौन हो? आन्या ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, लेकिन उसके शब्द घबराहट से भरे थे। साया धीरे धीरे सामने बढ़ा और फिर वह बोला, मैं वो हूँ जो तुम्हें अपनी असल पहचान से अवगत कराएगा। पर क्या तुम तैयार हो? आन्या ने डर और हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या ये वही था जो वह जानने के लिए यहाँ आई थी? और क्या ये वह राज था जिसे वह हमेशा से जानना चाहती थी? ईशान ने आन्या की ओर देखा, उसकी आंखों में एक गहरी चेतावनी थी। क्या वह सच में तैयार थी? दरवाजे के पीछे कुछ और अंधेरा था और आन्या का दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या वह अब वह राज जानने के लिए तैयार थी? या क्या कुछ और खतरनाक था जो उसे अभी और ईशान को सामना करना था? आन्या ने गहरी सांस ली और कदम आगे बढ़ाया, और दरवाजे के अंदर की ओर बढ़ते हुए वह जानती थी कि अब उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सामने आने वाला था। लेकिन क्या वह इसका सामना कर पाएगी? और वह कौन था जो उसे अपना असली रूप दिखाने वाला था? ये सब सवाल थे जिनका उत्तर अब कुछ ही क्षणों में मिलने वाला था। दरवाजा पूरी तरह से खुल चुका था और सामने खड़ा साया धीरे धीरे सामने बढ़ा। उसकी आंखों में एक रहस्य था और एक अजीब सी चुप थी। क्या वह आनया को अपनी असल पहचान दिखाने वाला था, या कुछ और था जो इस रास्ते पर और भी गहरे राज छिपाए हुए था? धन्यवाद दोस्तों। शैडोज ऑफ द जिन, अ लव बियॉन्ड वर्ल्ड्स के इस अद्भुत अध्याय को हमारे साथ देखने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि इस रहस्यमयी और रोमांटिक यात्रा ने आपके दिल को छुआ होगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, तो हमें अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि इस रोमांचक सफर को जारी रखा जाए, तो हमारे चैनल ख्याली दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका प्यार और समर्थन ही हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। तो जुड़िए हमारे साथ और एक नई कहानी की शुरुआत के लिए तैयार हो जाए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए ख्याली दुनिया में खोए रहिए और अपने सपनों को उड़ान दीजिए।